एक 6 वर्षीय बच्ची एक दिन स्कूल से वापस आई और उसने पूछा, मम्मी मेरा जन्म किस प्रकार हुआ था? माँ बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। माँ ने बताया, एक सारस ने तुम्हें नीचे गिरा दिया। ठीक है, उसने नोट किया। मम्मा आपका जन्म कैसे हुआ? सारस ने मुझे भी गिराया। दादी का जन्म कैसे हुआ था? सारस ने उन्हें भी गिरा दिया। अब वह लड़की गंभीरता से भर गई, नीचे जाकर बैठ गई और अपने होमवर्क के पन्नों पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। तब मां को असहजता महसूस हो रही थी। उसने अपना खाना बनाना समाप्त कर लिया और फिर लड़की ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया और किताब छोड़ दी। वहां जाकर वह पढ़ती थी तो निबंध वंश वृक्ष के बारे में था। तो लड़की ने लिखा था, मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों से किसी का भी स्वाभाविक जन्मदिन नहीं था, इसलिए बेतुके विचारों के कारण या तो हम किसी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं या फिर उसे अनावश्यक रूप से कमतर करने की कोशिश करते हैं। यहां स्थान है। यदि आप इसे बहुत बड़ा बनाते हैं तो आपका दिमाग विकृत हो जाएगा। यदि आप इसे मिटाने का प्रयास करेंगे तो आपका मन और भी अधिक विकृत हो जाएगा। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति सेक्स में लिप्त होता है। कुछ के लिए यह सिर्फ आनंद है, कुछ लोगों के लिए यह इस बंधन और साहचर्य को बनाने का एक तरीका है। अन्यथा लोगों को लगता है कि वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह बात घर कर जाती है कि यदि वे यौन रूप से शामिल नहीं हैं तो वे वास्तव में दूर जा रहे हैं। शारीरिक तरीके से शामिल होने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन समाज मनोवैज्ञानिक है, खासकर दुनिया के इस हिस्से में लोग अत्यधिक मनोविकृत हैं। यदि लैंगिकता नहीं है तो वास्तव में आपका कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल यहां जो रिश्ता शब्द है उसे समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। यदि आप किसी रिश्ते की बात करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यह लिंग आधारित रिश्ता है। कोई और संबंध नहीं। मैं आपके साथ बहुत मजबूत रिश्ता रख सकता हूं और आपके शरीर के बारे में चिंतित नहीं हो सकता, है ना? मैं आपके शरीर की ओर आकर्षित नहीं भी हो सकता, पर हमारे बीच गहरा संबंध हो सकता है। पर ये सब विचार नकार दिए गए हैं। रिश्ते में शारीरिक संलग्नता जरूरी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। मूल रूप से ये शरीर पर आधारित है। ये कि व्यक्ति का शरीर कैसा होना चाहिए, ये उनकी व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है, परंतु ये बुनियादी रूप से शरीर पर केंद्रित है। इसका कारण यह है कि किसी न किसी तरह हमारी शारीरिक पहचान सामान्य पहचान के स्तर से आगे बढ़कर हमारी पहचान के साथ गहराई से जुड़ गई है। जो वास्तव में शरीर के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस कारण से शरीर पर आधारित संबंध समाज के मूलभूत आधार बन चुके हैं। वास्तव में इस ग्रह पर अनुभव की जाने वाली ज्यादातर कामुक भावनाएं एक विशेष प्रकार की बाध्यता के चलते ही तो होती हैं। क्या ये सच नहीं है? ये एक बाध्यकारी ड्राइव है। अंत में मैं अब वाक्यांश उच्चारण कर रहा हूं। ये वास्तव में एक प्रकार की शक्ति है। मुझे निहार रहे हैं, ये एक विशेष प्रकार की शक्ति है। आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं, ये भी एक विशेष प्रकार की शक्ति है। ये दोनों ही जीवन शक्ति के विभिन्न रूपों की अभिव्यक्तियां हैं। सही कहा ना? अब यह समझा जाना चाहिए कि कामुकता भी उसी ऊर्जा की एक विशेष अभिव्यक्ति है। अब व्यक्ति को यह तय करना होगा कि वह अपनी कितनी ऊर्जा किस दिशा में भेजना चाहता है, क्योंकि आखिरकार आप एक सीमित मात्रा में ऊर्जा है ना? देखिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी आय हो। मानो आपके पास महीने में $5 है। घर का किराया कितना होगा? खाने के लिए कितना? स्कूली शिक्षा के लिए कितना? सिर्फ मनोरंजन के लिए कितना? छुट्टी के लिए कितना? आप बंटवारा करते हैं, है ना? कल की सुबह आपको आपका वेतन प्राप्त हो गया था। शाम के समय में आप बाहर निकले और उस पैसे को खर्च कर दिया। अब आने वाला महीना कठिनाइयों से भरा हुआ होगा। सही कहा ना? निस्संदेह
आपके पास एक क्रेडिट कार्ड मौजूद है, परंतु आपके जीवन के हर पहलू में यदि आप इसे बुद्धिमत्ता और सोच समझकर संचालित कर रहे हैं, तो आपके जीवन के हर एक पहलू को आपकी समझ, आपकी आवश्यकताओं और आपकी सामर्थ्य के आधार पर बांटा गया है। यह सच है ना? आपका पैसा, समय, ऊर्जा, क्या सब कुछ उस तरह से आवंटित नहीं किया गया है जिस तरह से आप इसे व्यवस्थित करना चाहते हैं? ये भी वही बात है। इसमें से कितना? सबसे पहले, क्या ये वाकई जरूरी है या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज में जरूरत पड़ने पर आपको तंग किया